कहते हैं ना, चिंगारी होती है तो फिर वहीं से आग भी होती है और फिर वहीं से धुआं भी उठता है। जिस कंटेंट के हवाले से मैंने अभी इब्तिदाइया में अपने जिक्र किया, उस कंटेंट में तो कोई मसला नहीं था। आप वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, फिर वहाँ पर एक खातून थी, बच्ची थी, जिसने शायद जो गुफ्तगू का एसेंस था उसमें से ये जुमला अक्स किया कि इस पर मुआफ़ी मंगवा ली जाए क्योंकि 95% ख़वातीन को जोहला कहा गया या उजट कहा गया। आप फरमाइएगा कि पहले तो मुझे ये बता दें कि ये मकालमा है हमारे यहाँ या ये हम मनाज़िरी की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उस प्रोग्राम की तमहीद के साथ। खलील साहब, सबसे पहले तो सना हाशमी, मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम की एयरिंग के अगले दिन मुझे पता चल गया जी सर, और इस पर कन्फेशन भी हो गया और माफ़िया भी मांगी गई कि ये एक प्लांटेड लड़की थी, ये तो बच्ची नहीं है, ये पूरे साजो सामान के साथ आके बैठी हुई थी। अच्छा, ओके। इट वॉज प्लान टू पुट सच अ क्वेश्चन जिसमें कोई नास्टीनेस क्रिएट हो, और वो सवाल नहीं कर रही थी। अगर वो सवाल करती उसका जवाब दिया जाता है। किसी से फिल फॉर ये कह देना, अगर वो गलती भी कर रहा है तो सबसे पहले तो एक सीनियर स्कॉलर है, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं करती तो आप उससे कहिए कि मैं एग्री नहीं करती। ठीक है। फिर आपने उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी और उन्होंने आपको आयत का हवाला दिया। मैं वक्त कि ये सब कुछ चल रहा था और मेरे लिए तकलीफ दे इसलिए थी बात कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों से मैं तवक्को करता था, और मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मैं किसी की बातों में आकर मैं ये शो करने की हामी भर बैठा और वो मैं उनसे मोहब्बत निभा दी मैंने। अब मुझे नहीं मालूम, आई एम सच अ सिंपल गाय कि यहाँ प्लांटिंग किस तरह की होती है, किस तरह प्रोग्राम प्लांटेड किए जाते हैं और किस तरह गुस्सा चढ़ाने की कोशिश की जाती है। वो जब ये मालूम पड़ा तो फिर ये सारी कन्फेशन हो गई, माफिया मांगी गई, लेकिन उसके लिए फिर माफी देने का कोई जवाब बाकी नहीं रह गया था। सवाल ये है तो आपने वो प्रोग्राम पूरा देखा, और बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे जो फेमिनिस्ट का जो गाढ़ा है वहाँ से जो क्लिप्स आ रहे हैं वो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आ रहे हैं, किसी ने प्रोग्राम पूरा देखा ही नहीं हुआ। तो मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि कोई सवाल नहीं किया जा रहा, और फिर मैंने कोई इत्तेफाक नहीं कर गया उनसे, साहिल अदीम साहब। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अभी इस शौक में था कि मेरे लिए ये एक नई बात थी। उन्होंने मुझे कहा कि 100 खातून का सैंपल लिया और उसमें 95 जो है वो जाहिल है। पहली बात तो ये थी कि ये जाहिल उन्होंने कोई दुनियावी एजुकेशन के हवाले से नहीं कहा था, ये उन्होंने कहा था दीनवी एजुकेशन के हवाले से, और उसमें मर्दों समेत। जी बिल्कुल, उन्होंने मर्दों को भी जाहिल कहा है। अगर हमने जिन लोगों ने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा, बिल्कुल जी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सवाल तो ये था ही नहीं, और लेकिन हमारे यहाँ एक औरत कार्ड है जिसको खेला जाता है। अच्छा। और उस पर किसी न किसी ऐसी बच्ची को जो देखने में बच्ची लगती है और बच्ची होती नहीं है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है मर्दों के ऊपर, और उसके बाद उस पर ऐसे लिफाफा सहाफ़ी भी मैदान में जिनका कोई, मैं तो बल्कि हमारे कोई एक टीवी के जो एक्टर यूजर, मैं उनको जानता भी नहीं कौन है वो। मुझे कल जब उनका क्लिप आया, इतनी घटिया और लघु जबान उन्होंने इस्तेमाल की, इतनी गलाजत थी उनकी जबान में, एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि इस आदमी ने वो पूरा प्रोग्राम नहीं देखा हुआ। तो उस एक जो तकलीफ दे बात है कि सब ये ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो खुदा मुल्क बेचने वाले और नाम नहाद कुछ जो सहाफी हैं, उनका लॉट जो है वो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि ऐसी कोई बकवास करने से हमारे यहाँ मुल्क में हमारी तरजीहात और हमारी नॉर्म्स के साथ क्या खिलवाड़ होएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात। वो एक छोटे से सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए अपनी अलामागिरी दिखाते हैं, एंड दे आर नोबॉडीज। आई स्वेयर इन लोगों ने सारी उम्र जितनी भी नाम नहाद सहाफ़त की है, बल्कि मुझे तो दुख होता है कि सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से ऐसे लोग भी वाबस्ता हैं।